नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में, जहां भाजपा के प्रत्याशी रवि किशन जी पूरे 1 लाख वोटों से यहां विजयी हो चुके हैं। साथ ही बात की जाए तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा था कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवा के सभी वोटों को अपने पक्ष में कर लिया है पूरे उत्तर प्रदेश से, पर यही देखा गया कि अयोध्या से ही बीजेपी हार चुकी है। तो आइए इन्हीं मुद्दों को लेकर हम अपनी जनता से बात करते हैं कि इस परिणाम को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया, इस समय पुनः रवि किशन जी सांसद बन चुके हैं गोरखपुर से, तो इस परिणाम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं रवि किशन जी को बधाई देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो इनकी विजय हुई है। और रही बात काम की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गोरखपुर में तो विकास हो ही रहा है और बहुत अच्छा काम गोरखपुर में हुआ है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत अच्छा काम हुआ है। और लेकिन अभी भी गोरखपुर में मैंने एक चीज़ देखा है, जो मुस्लिम आबादी जहाँ पे है, जैसे गोरखनाथ के ही आसपास बहुत सारा ऐसा एरिया है, वहाँ पे सड़कें अभी भी सही नहीं है और वहाँ नालियाँ जो हैं अभी भी बना नहीं है, तो वहाँ बारिश के महीने में जल भराव हो जाता है और जल निकासी का कोई साधन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि रवि किशन जी इस बार जब पुनः जीते हैं, गोरखपुर की जनता ने उनको चुना है, तो कम से कम वो वार्डों में विजिट करें और अपने क्षेत्र में विजिट करें और लोगों की समस्याओं को सुने और ज़मीनी हकीकत जानें। कार्यकर्ताओं के माध्यम से तो उनको पता चलता ही है, लेकिन जब वो स्वयं कभी कभार आएंगे, विजिट करेंगे, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। कार्यकर्ता क्या है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताते हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उनकी अच्छाई और उनकी बड़ाइयाँ ही लोग उनके पास ले जाते हैं। हकीकत शायद ही बहुत कम लोग ही लेके जाते होंगे, सब लोग लेके नहीं जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा रवि किशन जी से कि खुद भी बाहर निकलें और जो मुस्लिम बेल्ट जहाँ पे ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी समाजवादी पाती है, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि वहाँ का विकास नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, जिस वजह से वहाँ समाजवादी पार्टी वोट भी पाती है। एक बार जाएं, लोगों से मिलें और उनसे भी पूछें कि उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान करें, तो हो सकता है अगले पंचवर्षीय में या अगले चुनाव में वहाँ के भी लोगों का वोट उनको मिले। तो ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया आप ये बताइए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा था कि मोदी जी ने, बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, इस वजह से वो जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो देखने को मिला कि अयोध्या से ही बीजेपी हार गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मतलब कोई मुद्दा नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है वहाँ से, मतलब उसमें हारने का कोई चांस नहीं था। सभी लोग को उम्मीद थी कि वहाँ की सीट निकलेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ वो तो कहना मुश्किल है। मैम यहाँ से हमारे माननीय रवि किशन, यहाँ से तो हमारे रवि किशन जी क्या प्रतिक्रिया? एकदम बहुत बढ़िया, अच्छा रहा उनका क्रिया बहुत अच्छा उनका रुझान रहा। और यहाँ की सीट तो एकदम 100% उम्मीद थी हम लोग को पूरी निकलनी है। अच्छा, तो आप अपने सांसद जी से क्या अपील करना चाहेंगी कि इन 5 सालों में कौन से कार्य करें? सांसद से मेरा अपील यही रहेगा कि वो हमारी मतलब क्या है कि रोड की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, और सबसे बड़ी इसमें क्या है, महिलाओं की सुरक्षा, वो सबसे बड़ा मतलब यूँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया, इस बार दोबारा रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद बने हैं, तो इस परिणाम पे आपकी क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, मैं यही बोलूँगा कि गोरखपुर का और ज़्यादा विकास हो और हम युवा पे भी थोड़ा सा वो ध्यान दें, थोड़ा रोज़गार पे ध्यान देना। यदि देंगे तो आगे और भी मतलब वो अगले साल मतलब फिर 5 साल बाद कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। और रिजल्ट जैसे आप लोग देख ही रहे हैं बीजेपी का, वो मोदी जी बोले थे 400 पार, लेकिन नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं लोग सोच के ही वोट डाले होंगे, ठीक है। और जहाँ तक वोट होता है वो उनका मतलब खुद का अपना मतदान होता है, अपने वो सोच पे वोट डाले होंगे। तो मैं यही बस बोलना चाहूँगा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं यदि 400 प्लस सीट नहीं आई है तो मेरे हिसाब से युवा जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना वोट सोच समझ के डाले होंगे, इसलिए 400 प्लस सीट नहीं आ पाई। और जहाँ तक बात यहाँ अपने गोरखपुर की रही है, तो रवि किशन जी से यही नम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा युवाओं को भी ध्यान दीजिए और गोरखपुर का विकास होते रहे समय से समय। तो आप अपने सांसद रवि किशन जी से क्या अपील करना चाहते हैं एक युवा के रूप में?
मैम एक्चुअली हम लोग क्या ही करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का जो सबसे पहला टारगेट होता है वो रोज़गार ही होता है। जैसे वैकेंसी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस वाली बहाली आई थी, क्वेश्चन लीक हो गया। एक तो इतने साल बाद बहाली आती है और पेपर लीक हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अंदर में लिंकअप है, इस वजह से तो क्वेश्चन लीक हो जा पा रहा है। आज के डेट में सोशल मीडिया है, ये है वो है, जिससे कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन लीक होना ये बहुत बड़ी बात है। और अंदर कहीं ना कहीं लिंकअप है, इस वजह से क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। तो सरकार को इस पर कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को और दुरुस्त करना चाहिए। मतलब आप सरकार से रोजगार की अपील कर रहे हैं? हाँ जी, ज़रूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दादाजी, इस समय हमारे पुनः सांसद रविकिशन जी बन चुके हैं, तो इस परिणाम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये लोकतंत्र में जो जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया वो अच्छी बात है। और ख़ास तौर से ये परंपरागत सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो हमारा ये बेल्ट है गोरखपुर का सदर जो है, ये ऑलरेडी जो है ये भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लोग जुड़े भी हैं। तो इसलिए रविकिशन जी तो ठीक है, अच्छी बात है, माननीय सांसद है, लेकिन पूरा श्रेय जाता है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा, इस समय उत्तर प्रदेश में 34 सीटें गठबंधन की सरकार ले गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 34 सीटें ले गई हैं, ये तो पब्लिक का एक है कि उन्होंने वोट किया तभी गया। तो इसमें तो लोगों को मानना चाहिए कि जो पब्लिक चाहिए वो की है। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भी कमियां रही हैं, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उसको कमियां क्या की थी, एक बार आप बता दीजिए हमें। कमियां कुछ नहीं, कमियां तो ये हैं कि उनको समीक्षा करनी चाहिए, चाहे वो रोजगार के दृष्टिकोण से और बाकी सारी चीज़ों को, क्योंकि युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने सुना है अपने आपके ही चैनल में कि कुछ नवयुवकों ने बोला है कि रोज़गार के बारे में पेपर लीक, तो रोज़गार को वरीयता देनी चाहिए ताकि युवा भविष्य सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बन चुके हैं, तो उनसे आप लोगों की क्या अपील है? जैसे देखिए, हम लोग तो इधर के हैं नहीं, और मतलब देखा गया है तो ठीक काम करते हैं, अच्छे हैं, सब कुछ ठीक हैं, योग्य हैं, विकास कर रहे हैं। इस बार आपकी मांग क्या है उनसे, सांसद जी से? अब उनसे मांग यही है कि डेवलपमेंट करें गोरखपुर के। अगर वो सांसद हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो डेवलपमेंट करें, बस यही है। और अब क्या कहना चाहेंगे? तो भैया, पढ़ता नहीं हूँ मैं, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से अब और क्या बता ही सकते हैं। तो भैया आप बताइए, क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, और हम यह चाहेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी सुधार लाएं। मतलब आप एजुकेशन के लिए अपील करना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पक्ष में सारे वोटों को ले लिया है, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या से हार चुकी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे को हल करके भी अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार नहीं पाई है, तो ये अपने निश्चय ही सोचने की बात है कि देश कहाँ जा रहा है। दुर्भाग्य है ये, हिंदुओं का दुर्भाग्य है ना, हिंदुओं का दुर्भाग्य है जो इतने सालों से ये मुद्दा उलझा हुआ था और मोदी जी ने उसको सॉल्व किया, बड़ा काम किया, और योगी जी ने इतना कुछ गोरखपुर के लिए कर दिया है। और उसके बावजूद अगर जो है यहाँ की भी मार्जिन बहुत कम रही है, तो ये एकदम सोचने की बात है। और 2027 में निश्चित ही जो है भाजपा को फिर से विचार करना होगा कि ये आगे कैसे काम करेंगे। अच्छा आंटी, आप एक महिला हैं, तो इस समय आप बताइए कि इस पुनः रविकिशन जी सांसद बन चुके हैं, तो इसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब अब वो इतने कम वोटों से, बहुत ज़्यादा वोट तो पाए नहीं हैं और उससे जीते हैं, तो आगे वो फिर अच्छा और अच्छा करे, रहे यहाँ रह के सब महिलाओं का ध्यान देखे क्या कमियां हैं, क्या करना चाहिए। तो आंटी, आप अपनी तरफ से कुछ कमियां बताइए जो आपको देखने को मिले इन 5 सालों में। भाई, जो लगता है कि हाँ महिलाओं को ये मिलना चाहिए, ये घर घर जाना चाहिए, सुनना चाहिए, सबकी बात कहना चाहिए, सब कहे अपना,
बस यही मतलब आपके कहने का मतलब है कि इन 5 सालों में रवि किशन जी ने महिलाओं की बातों को नहीं सुना। नहीं ध्यान दिया है, नहीं ध्यान दिया है, तभी तो इस तरह से हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुओं ने बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं दिया। गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी बात है ये। इतना योगी जी ने इतना किया है, इतना बढ़िया गोरखपुर बना दिए हैं। हाँ, एवन हो गया है गोरखपुर। और पता नहीं क्या हिंदुओं के दिमाग में कि वोट नहीं डाले, कम वोट पड़ा। हाँ, बस ये बात है। अच्छा अंकल, ये बताइए, जहाँ कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें बीजेपी ले जाएगी, पर यहाँ तो 34 सीटों पे गठबंधन की सरकार ही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये बस वही है कि जो हिंदुओं का जो हिंदी जो है, बाद में भारतीय लोगों का इसमें उन्हीं लोग की कमी है, वोटर्स की, बाकी कहीं कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जनता ने अपने मन की बात कही, इसी के साथ मैं साक्षी सिंह, कैमरा पर्सन राहुल मिश्रा के साथ।